हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा एक चैप्टर चल रहा है क्लास 10th के मैथ में, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन प्रयोग, जिसका आज पार्ट 2 है। तो इसमें मैंने आपको कुछ फर्स्ट पार्ट में उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में बताया था और वो करीब 3 क्वेश्चन कराए थे। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड के नज़रिए से काफ़ी अच्छे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो देखिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, सीखने का प्रयास करें। 7 मीटर ऊंचे एक भवन, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। और मीनार के पाद का अवनमन कोण कितना है, 30 है। तो मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो देखो, भवन थोड़ा नीचे होगा और मीनार उसकी ऊंची होगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें बताया था, इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, चित्र है। अगर आप चित्र बनाना सीख गए तो क्वेश्चन को हल करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले चित्र बनाना सीखेंगे। तो ये आपका 7 मीटर ऊंचा आपका भवन है। और ये आपकी मीनार समझ लो आप, मीनार है। इसे आप ऐसे करके बना सकते हैं। इधर आप नाम डालना चाहे डाल दें, ये भवन है। और ये आपका 7 मीटर ऊंचा है जमीन से। और देखो, 7 आपका ये है तो 7 मीटर आपका ये हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखो, ये मैंने आपको बताया था, एंगल आप ऐसे बनाएंगे जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अब देखो, इसमें कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये भवन है, भवन का ये शिखर होगा। अब कह रहा है मीनार का शिखर, मीनार का शिखर आपका ये होगा कि शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण के होता है नीचे से ऊपर देखते हैं। तो ये आपको कितना होगा, 60 अंश का होगा, 60 अंश का है। तथा मीनार के पाद, मीनार का पाद, मीनार जो खड़ी है उसका पाद मतलब प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु आपका ये होगा कि अवनमन कोण कितना दिया, 30। तो 30 इसका अवनमन कोण होगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। तो ये आपका 30 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, जब 30 ये दिया है तो आपका ये 30 हो जाएगा। ठीक। अब इनके नाम डाल दें आप अपनी सुविधा अनुसार। ए डालें, इसे बी डालें, इसे सी डालें और डी डालें और इसे ई डालें। अब इसमें कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए। क्या बताना है, मीनार की ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये आप मान लो मीनार की ऊंचाई आपकी एच रही होगी। अब एच हो गई ये पूरी की पूरी। अब हमें इसमें एच की वैल्यू आपको निकालनी है, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। अब देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एच है और ये कितना है इसमें, 7 है। तो ये जो वैल्यू होगी आपकी 7, सॉरी, एच माइनस 7 हो जाएगी। ये दूरी कितनी होगी, इसमें से एच में से ये दूरी कम हो जाएगी। तो यहाँ से लेके सी डी की अगर दूरी बताएं तो 7 - एच मीटर हो गई। अब ये हमारे पास चित्र बन गया काफ़ी अच्छा। और इसकी सहायता से अब हम क्वेश्चन को करेंगे और इसमें एच का मान हम ज्ञात करेंगे। देखो, इसमें करना है कुछ नहीं है, बस समझते जाइए आप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे ए बी। ये 90 अंश का एंगल होगा आपका और ये आपका 90 अंश का एंगल होगा। ठीक है। तो क्या करेंगे, ए बी ई से यहाँ लिखना चाहते थे, माना मीनार बी डी की ऊंचाई एच मीटर है। तो अब त्रिभुज किससे लेंगे, ए बी ई से, ए बी ई से। तो आप क्या करेंगे, टेन थीटा, टेन थीटा। अब देखो, हमारे पास इसकी वैल्यू दी है, अब हमें इसकी वैल्यू आ जाए तो इसकी वैल्यू आ जाए। ठीक है, क्योंकि इसकी सहायता से इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो देखो, हमारे पास ये एंगल दिया है, इसके सामने वाला ये क्या होगा, लंब होगा। और ये आपका क्या होगा, आधार होगा। इसे हम आधार लिख सकते हैं। ठीक है।
तो लंब और आधार मैंने आपको बताए थे किस में आते हैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब और आधार। अब लंब देखो इसमें कितना दिया है, लंब आपका दिया है ए ई और आधार दिया है आपका ए बी, और थीटा की वैल्यू कितनी दे दी उन्होंने, टेन तीस। टेन तीस बराबर लंब, लंब कितना है 7, आधार ए बी। अब टेन तीस की वैल्यू होती है 1/√3, 7/AB। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ए बी की जो वैल्यू होगी आपकी 7√3 मीटर आ जाएगी। क्योंकि ए बी बराबर होगा किसके, जो ए बी है वो बराबर होगा किसके, सी ई के। तो वो भी कितनी दूरी हो जाएगी, 7√3 मीटर। अब देखो हमें तो इसमें एच निकालनी है, तो अब क्या करेंगे, पुनः पुनः लेंगे त्रिभुज ई सी डी से, ई सी डी से क्या होगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इस वाले त्रिभुज के लिए आधार आपका ये होगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब क्या होगी, सी डी। आधार क्या होगा, बी, तो सॉरी सी ई। तो यहाँ लिख सकते हैं टेन 60 बराबर सी डी। सी डी की वैल्यू कितनी है आपकी, एच, एच माइनस 7 और सी ई, ये कितना आ गया, 7√3। अब टेन तीस की वैल्यू होती है आपकी √3, वो सॉरी टेन 60 की वैल्यू √3, 7 माइनस एच माइनस 7/7√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें तो क्या होगा, एच माइनस 7 बराबर √3 गुणा 7√3। देखो √3 का √3 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और 3 7 जा 21। एच माइनस 7 कितना आएगा, 21। तो 21 7 को उधर ले जाएंगे तो प्लस के 7, तो एच की जो वैल्यू आएगी आपकी कितनी आएगी, 28 मीटर। तो आप कह सकते हैं जो मीनार होगी आपकी 28 मीटर की होगी। तो डियर स्टूडेंट, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसे अगर आप दोबारा समझना चाहते हैं तो वीडियो को दोबारा से रिकैप करके आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें कह रहा है देखो, एक पहाड़ी की चोटी है से नीचे देखने पर, पहाड़ की चोटी से जब हम नीचे देखते हैं तो एंगल आपका कैसा होना चाहिए, अवनवन कोण। ठीक है, तो एक पहाड़ी की चोटी से नीचे देखने पर पूर्व की ओर, जैसे क्या है, पूर्व आपका इस साइड में होगा, ये इधर पश्चिम होता है आपका, इधर उत्तर होगा, उधर दक्षिण। तो ये पहाड़ी होगी, तो इससे आप इस साइड में आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो पूर्व की ओर स्थित 2 क्रमागत किलोमीटर, जैसे क्या है कि रोड्स वगैरह पे हम जाते हैं तो स्टोन पत्थर लगे होते हैं और वो किलोमीटर दर्शाने के लिए होते हैं, तो वो क्रमागत किलोमीटर के जो पत्थर लगे हैं, मतलब एक यहाँ है तो एक आगे जाके 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो क्रमागत किलोमीटर आपके ऐसे ही होगा कि पत्थरों के अवनमन कोण क्रम से कितने बने हैं, 30 का और 45 का। तो देखो इसका चित्र बनाए, तो ये आपका मान के चलो पहाड़ है, पहाड़ है, ये इसका पाद बिंदु होगा और यहाँ से कोई देख रहा होगा बंदा, और पहले कोण कितना बनना है, 30 का। तो मैंने बताया जब 30 एंगल बनता है तो क्या करते हैं, वो ज़्यादा दूर जाएगा, 30 का आपका ऐसे करके जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या है, तो क्या कर रहा है, अवनमन कोण कैसे कर रहा है, अवनमन कोण। तो देखो इसके समांतर हमने एक लाइन बना दी है, तो ये कितना है, 30 का होगा, 30 का होगा। तो ये आपका एक पत्थर आपका यहाँ होगा, तो ये आपका 30 का होगा। अब आगे कह रहा है क्रम से 30 और 45 है। अब दूसरा पत्थर मान के चलो यहाँ होगा,
तो ये इन दोनों पत्थरों के दूरी बीच की दूरी जो होगी वो आपकी कितनी होगी? 1 किलोमीटर होगी, इसके बीच में और इसके बीच में। इसे आप यहाँ से स्टार्ट करें, इसे आप ए माने, इसे आप बी माने, और इसे आप सी माने, और इसे डी माने। अब ये दूसरा जो पत्थर है, ये यहाँ से ऐसे करके लाइन आएगी, ठीक है। वो कितना बना रहा है, उसका अवनमन कितना है ये, ठीक है, वो आपका 45 है। तो 45 है, तो ये आपका 45 हो जाएगा। अब देखो इससे पहाड़ है, इसकी ऊंचाई आप एच मान लें, आप इसी की तो बतानी है। तो देखो, माना, जो चीज निकालनी होती है उसे माना लिखते हैं। माना ए डी, क्या ये पहाड़ की ऊंचाई एच मीटर है, ठीक है। तथा ए बी के बीच की दूरी वो कितनी मान लें आप, एक्स मीटर है। यहाँ से यहाँ तक इसे आप एक्स मान लें आप। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा ये आपका, यहाँ से यहाँ तक ये आपका एक्स है, और 1 किलोमीटर आपका ये है, तो ये हो जाएगा आप x+1 किलोमीटर, ठीक है। लिखना चाहे तो इसे आप किलोमीटर लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये आपका 90 अंश का कोण होगा, तो डी ए बी से त्रिभुज डी ए बी से, अब वही है, देखो आपको आधार दिया है और ये आपका क्या है, लंब है। थीटा के सामने वाली भुजा आपकी लंब होगी, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर लंब, लंब बटा आधार। अब देखो इसमें कितना दिया, टेन 45 दिया है, 45 हो गया एंगल। लंब कितना है, एडी, तो एडी आप लिख दें, दिया तो है नहीं, इसी की तो वैल्यू निकालनी है आपको। और ये कितना दिया है, ए बी। अब ये आपकी 1 के बराबर होगी, क्योंकि टेन 45 की वैल्यू आपकी 1 होती है। एडी, एडी की वैल्यू आपकी एच है और इसकी वैल्यू एक्स है, तो एच बराबर आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लें। अब जो एच की जो वैल्यू होगी वही आपकी एक्स की वैल्यू होगी। अब हमें इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो पुनः त्रिभुज डी ए सी से, त्रिभुज डी ए सी से, ठीक है। तो टेन 30 बराबर लंब बटा आधार। अब की बार लंब क्या होगा, वही होगा, इसमें ए डी, और आधार इसका अब की बार बदल जाएगा, वो क्या आएगा आपका, ए सी। तो टेन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3 ए डी। ए डी ये आपका एच है, ए सी, ए सी कितना हो गया, x+1। अब देखो हमें तो इसमें h की वैल्यू निकालनी है, x की तो नहीं निकालनी है। तो आप क्या करो, 1/√3 एच, तो ये x की जगह पे आप h रख सकते हैं, तो h+1 हो जाएगा। अब इसमें आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे आप, तो √3h बराबर h+1, √3 एच, एच को उधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, बराबर 1, एच इसमें से आप कॉमन ले लेंगे, तो √3 माइनस का 1 बराबर 1। तो एच की जो वैल्यू आएगी आपकी 1/√3 - 1। अब इसमें आप क्या करोगे, कंजुगेट से गुणा कर देंगे। कंजुगेट क्या होगा, √3+1 इसका कंजुगेट होगा, तो क्या आएगा, √3+1, नीचे क्या आएगा, √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √3+1, और √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 1 का और 1, तो यहाँ आपकी 2 आएगी, और ये वैल्यू किस में आएगी, किलोमीटर में आएगी, और यही हमारा आंसर होगा। तो पहाड़ की ऊंचाई हो जाएगी √3+1/2 किलोमीटर।
अगर आप इसमें रखना चाहें तो और बढ़ाना चाहें तो और बढ़ सकता है, √3 की आप वैल्यू आप रख सकते हैं और उसमें एक जोड़ के 2 का भाग लगा सकते हैं। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, छोटा सा क्वेश्चन है, आप समझने का प्रयास करें। एक पतंग की डोर, जो हम पतंग उड़ाते हैं तो उसकी डोर है वो कितने में है, 100 मीटर लंबी है और यह 36 तल से 60 अंश का कोण बनाती है। तो भूतल से जो पतंग है आपकी वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रही होगी। देखो समझने का प्रयास करें। आओ, हमारी एक पतंग है, ये हमारे चलो ये पतंग उड़ रही है आपकी, और ऐसे ऐसे करके इसकी जो डोर है आपकी 100 मीटर है। अब अगर है 36 तल आपका ये होगा, और क्या कर रहा है, 60 अंश का कोण बना रही है। 60 अंश का क्या है, पतंग कोण बना रही है। तो ये आपकी h मीटर ऊंची ऊंचाई पर ये पतंग आपकी होगी। अब देखो ये क्या है, मैंने आपको बताया 90 अंश का एंगल होता है। 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, ये इसमें क्या दिया है, h दिया है, और इसमें क्या दिया है, थीटा दिया है। तो लिख सकते हैं, ये आप इन्हें नाम रख देंगे ABC। ठीक है, तो त्रिभुज ABC से, और यहाँ लिखे माना पतंग की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, जो चीज निकालनी है उसे मान लेते हैं। तो त्रिभुज ABC से देखो क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा ये आपकी लंब है, और ये 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण है, क्योंकि हमारे दो दी है। अब देखो इसमें लंब दिया है और कर्ण दिया है, तो इसमें आपको tan थीटा तो लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे हम साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है आपका क्या, लंब बटा कर्ण, और लंब इसमें क्या है आपका BC। ठीक है, कर्ण क्या दिया है, AC। स्थिति के अनुसार इसके साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा बदल जाते हैं। ठीक है, टेन कितना दिया है इसमें, एंगल 60 दिया है। BC, BC कितना है आपका, H है। AC, AC कितना दिया है आपको, 100 दिया है, 100 लिख दें। और टेन 60 की, ओ सॉरी, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, H/100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें। ठीक है, 2H 100 √3, तो H की जो वैल्यू आएगी 100 √3/2। इससे ये वैल्यू आप रख सकते हैं, और 2 से ये वैल्यू 150 अगर कट जाएगी तो 50√3 मीटर आएगी। इसमें आप रखना चाहें तो इसमें √3 की वैल्यू आप रख सकते हैं 732। ठीक, तो 5 दूना 10 की 0, और एक 0 आपकी पहले से ही आ रही है। 5 दूना 10, हंसते 15, और एक 16, हंसले 1, 17 में 85 और एक 86। तो ये आपके 3 नंबर बाद पॉइंट आएगा। तो ये आपकी 86.6 मीटर ऊंची पतंग ऊपर उड़ रही होगी। बड़ा ही अच्छा सा और छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, भूतल पर स्थित किसी बिंदु से, भूतल मतलब जमीन पर स्थित कोई बिंदु होगा, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण। देखो ये इधर आप मीनार मान लें, मीनार तो बड़ी होगी, और ये आपकी h मीटर की होगी। अब कह रहा है उन्नयन कोण कितना है, 30 दिया है। जैसे मीनार को थोड़ा छोटा मान लें आप, क्योंकि हमारा जो एंगल है आपका 30 डिग्री का दिया है, और मैंने आपको 30 का बताया था, थोड़ा लंबा चला जाता है। तो ये मीनार आपकी h हो गई, तो 30 आपका ये हो जाएगा। उन्नयन कोण 30 है, तो ये बिंदु आपका दिया है, कुछ नहीं दिया है, ये मान लें आप 30 दिया है। अब अगर इस बिंदु से मीनार की ओर, इस बिंदु से मीनार की ओर, मीनार आप किधर है, इधर, इधर जा रहे हैं। अब आप किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं आप। तो ये आप ABC मान लें इसे,
20 मीटर की ओर इधर चले गए हम, 20 मीटर की ओर, तो इसका उन्नयन कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। अब यहाँ से कितना हो गया जी, 60 का हो गया, और यहाँ से यहाँ तक हम कितना चले, 20 मीटर। इसे मान लें आप डी बिंदु, और इसे मान लें आप एक्स मीटर, एक्स यहाँ से यहाँ तक ये है। अब मीनार की क्या बतानी है आपको, ऊंचाई बतानी है। तो मीनार की ऊंचाई आपकी ये एच है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी मीनार है, और इसकी आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको बताया था जिसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी होती है तो उसे मान लेते हैं। तो माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर है। क्या है, एच मीटर है, क्योंकि आपका ये मीटर में दिया है। तो आप इसमें क्या करेंगे, एच की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले आप ये वाला त्रिभुज ले लें। देखो आपका ये 20 है, ये एक्स है, तो ये आपका 20 प्लस एक्स हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो यहाँ लिखें त्रिभुज बी सी डी से ये आपका 90 अंश का कोण बनना होगा। tan 60 बराबर लंब, लंब बी सी, आधार इसका क्या हो जाएगा, बी डी। तो बी सी की वैल्यू आपको कितनी दी है, दी नहीं है, एच है। बी डी आपको कितना माना है, एक्स माना है, और tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3 एच एक्स। ठीक है, अब क्या करोगे आप यहाँ से ऐसे करके ऐसे आप लिख सकते हैं, ऐसे आप लिख लें इसे, थोड़ा काम पड़ेगा अभी इसका। ठीक है, पुनः अब क्या करेंगे, पूरा का पूरा एंगल ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से। तो आप क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी से क्या करोगे आप, tan 30। अब लंब, लंब क्या हो जाएगा इसका, बी सी, और आधार क्या हो जाएगा इसका, ए बी। tan 30 में आधार आपका ए बी होगा। तो बी सी की वैल्यू कितनी है, एच, और ए बी की वैल्यू कितनी है, 20 प्लस एक्स। और tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3 एच। 20 तो आपका है ही, और यहाँ से आप इसकी वैल्यू आप रख देंगे, क्या रखेंगे आप, एच प्लस √3। ठीक है, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, तो h√3 और 20 प्लस h√। अब इसमें आपको h की वैल्यू निकालनी है भाई, क्या करनी है, h की वैल्यू आप निकालनी है। तो h को आप एक साइड लेके आएंगे, √3 माइनस h √3 20, इसमें से आप h कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो क्या बचा, √3 माइनस √3 बराबर 20। इसे थोड़ा हल कर लेंगे आप, √3 आपका एलसीएम आएगा इसमें, तो इसके नीचे आप एक मानेंगे तो क्या होगा, 3 आएगा, यहाँ एक आएगा। तो ये कितना बचा, 20, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 2 से ये वैल्यू आपकी 10 बार कट जाएगी, एच की वैल्यू आएगी 10√3। और मैंने आपको बताया था √3 की वैल्यू होती है 1.732। 10 का इसमें इंटू करेंगे तो 17.32 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी जो मीनार होगी वो आपकी 17.32 मीटर ऊंची होगी। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसका सॉल्यूशन बड़ा ही प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है हवा के झोंके से, हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग, जो पेड़ खड़ा होता है और आंधी आई होगी या तूफान आया होगा जिससे क्या है पेड़ टूटकर गिर जाता है, ऐसे खड़ा हुआ तो वो ऐसे करके गिर गया होगा। अब भाग टूटकर 15 मीटर की दूरी पर, जो पेड़ का जो तना होता है या जड़ होती है वहां से टूटकर वो पेड़ से वो 15 मीटर जाके उस पर जाके रख गया होगा, ऐसे करके यहाँ से टूट गया होगा। तो ये
अब देखो समझने का प्रयास करिए, ये कोई पेड़ होगा, पूरा का पूरा पेड़ होगा, और यहाँ से ये टूट गया और ऐसे करके ये आपका ये 30 अंश का कोण बना रहा है। और यहाँ से जो पेड़ का जो पाद बिंदु होगा, प्रारंभिक बिंदु होगा, इससे ये कितना है, 15 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब दूरी पर, ऊंचाई पर नहीं दूरी पर है, ये गिर पड़ा है हवा के झोंके से, ठीक है, पृथ्वी को छू रहा है। और पृथ्वी देखो यहाँ भी है, जड़ ये यहाँ होगी और ये पृथ्वी का समतल होगा, और इस पेड़ की ऊंचाई बतानी है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास एंगल दिया है, आधार दिया है, ये आपका BC और AC। तो यहाँ लिख सकते हैं आप चित्रानुसार पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई होगी, देखो ये पेड़ होगा ऐसे ऐसे करके और ये ऐसे करके गिर गया, ठीक है। तो पेड़ की कुल ऊंचाई होगी आपकी BC प्लस AC, इतने मीटर का ऊंचा आपका पेड़ होगा। तो आपको क्या करना है, इसमें BC की वैल्यू बतानी है और AC की वैल्यू बतानी है, और दोनों को आपको जोड़ करके तब पेड़ की कुल ऊंचाई आएगी। तो यही है त्रिभुज ABC से, ठीक। ये आपका 90 का एंगल बनना होगा, 90 अंश के सामने वाली भुजा इसमें कर्ण है, और ये आपका किसमें, तो इसमें क्या है, एक बार तो आपको इसमें लंब निकालना है। तो देखो आधार दिया है और ये लंब निकालना है, तो आप क्या लगाएंगे, टेन थीटा, क्या लगाएंगे, टेन थीटा बराबर लंब, लंब बटे आधार। लंब क्या हो गया, कितना हो गया, BC बटे आधार कितना है, AB। टेन कितना है आपका 30, आधार कितना है BC, BC AB कितना दिया है इसमें, 15 दिया है, और टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप ऐसे, तो जो BC की जो वैल्यू होगी आपकी √3 बराबर 15, और BC की जो वैल्यू आएगी 15/√3। इसमें √3 का आप ऊपर नीचे आप गुणा कर सकते हैं, 15√3/3, इससे वैल्यू आपकी 5 बार कट जाएगी, तो 5√3 मीटर आएगी। तो ये आ गया आपकी BC, आपकी BC तो आ गई। अब आपको AC और निकालनी है, तभी तो आपकी पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो पुनः त्रिभुज ABC से अब आपको क्या करना है, AC निकालनी है। तो AC के लिए आप क्या कर सकते हैं, आधार दिया है और कर्ण दिया है, तो किस में होता है, ये होता है आपका cos थीटा बराबर आधार, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका AB और कर्ण क्या है AC। तो कॉस एंगल तो आपको पता ही है 30 है आपका, AB AB कितना है आपका 15, और आधार AC आपको निकालना है। कॉस 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें, तो AC की वैल्यू आएगी आपकी √3 15 × 2। तो AC की जो वैल्यू आएगी आपकी 15 दूनी 30/√3, फिर आपका √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे इसमें, तो 30√3/3, इससे वैल्यू आपकी 10 बार कट जाएगी, तो 10√3। तो पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई बहुत सरल है, क्या करेंगे इसमें, BC प्लस AC को आप प्लस कर देंगे। BC की जो वैल्यू आई है आपकी, BC की जो वैल्यू आई है आपकी आई है 5√3, 5√3, और AC की आई है कितनी 10√3, और दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15√3, ये मीटर में आएगा। तो हम कह सकते हैं पेड़ जो होगा 15√3 मीटर का होगा। अगर आप रखना चाहें तो √3 की वैल्यू आप रख सकते हैं, तो भी आपका आंसर सही होगा और ये भी आपका सही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसी रही क्लास, मैंने आपको आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए।
और इनका लेवल थोड़ा मीडियम था। कल आपको थोड़े हार्ड क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू क्लास।